Bacha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you better learning. In today's video, we are going to solve some questions based on relationship between the coefficients and zeros of polynomials. So let's start with the first question. If A and B are the zeros of polynomial x square minus p times x plus 1 plus c such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal 0, then find the value of c. ठीक है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोला है कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा. देखिए कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस सी. तो ये अभी ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी. ठीक है, तो अब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता है, एक्स का कोफिशिएंट पता है और जो कांस्टेंट है वो भी हमें यहाँ पे पता है. ठीक है ना, तो अब हमें क्या पता है ना यार, यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल 0 दिया हुआ है. मतलब एक रिलेशनशिप हमें पता है और एक और रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें ये पता है, we know that sum of zeros that means alpha plus beta, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है. sum of zeros is equal माइनस बी बाय ए, ये हमारे पास होता है. सो माइनस बी बाय ए, मैं कैपिटल यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि स्मॉल सी हमारे पास यहाँ पे है, तो फिर हम कंफ्यूज ना हो. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाय ए. नाउ बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स and a is the coefficient of x square. So alpha plus beta, coefficient of x is minus p, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस p, and coefficient of x square is equal 1. तो यहाँ से हमें मिला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो, अब p हो गया. नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप हमें क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के. नाउ हियर सी इज अ कांस्टेंट एंड ए इज वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे हमारा पूरा कांस्टेंट, ये जो है पूरा कांस्टेंट ही है, तो माइनस पी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं सी माइनस पी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 है ही सही. सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब हमें क्या दिया हुआ है ना यार, हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल 0. ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल 0. ये हमें मिल गया है यहाँ पे. सो अल्फा प्लस बीटा में एक साथ में ले रहे हैं. तो अब यहां से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो यहां पे रख दीजिए. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी माइनस पी, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह सी माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल पी, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह p प्लस 1 इज इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया. नाउ माइनस p प्लस p खत्म, c प्लस 1 इज इक्वल 0, तो c प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1. सो c इज इक्वल माइनस 1. वही तो हमें निकालना था, वैल्यू ऑफ c, और वैल्यू ऑफ c कितना आया, माइनस 1. So now here is the next question. If one zero of the polynomial 2x square minus 5x minus 2k plus 1 is twice the other, then find both the zeros of the polynomial and value of k. हमें जो polynomial दिया हुआ है ना, क्या बोला है,
इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो दूसरे का ट्वाइस है, तो हमें क्या करना है, दोनों जीरोस भी फाइंड आउट करना है। और ये जो पॉलिनोमियल के अंदर हमें k दिख रहा है, इस k की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द 1 0 बी अल्फा। ठीक है, एक जीरो हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। देन द अदर जीरो बी 2 अल्फा, क्योंकि हमें बोला है कि एक जो है वो दूसरे का क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल है, तो अगर पहला अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 2 अल्फा होगा। ठीक है, तो दोनों जीरोस हमें यहाँ पे मिल गए हैं, अल्फा एंड 2 अल्फा, ये हमारे पास है। नाउ व्हाट वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल माइनस बी बाय ए। ठीक है, हमें ये पता है ना कि सम ऑफ जीरोस जो होता है तो अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्योंकि हमारा एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो 2 अल्फा है, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल माइनस बी बाय ए। पता है ना सभी को। सो 3 अल्फा माइनस बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 एंड कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल 2, तो क्या हुआ 3 अल्फा इज इक्वल 5/2, मतलब अल्फा इज इक्वल 5/6। तो पहला जीरो आ गया 5/6। नाउ नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, 2 अल्फा, तो 2 इंटू 5/6 मतलब कितना हो जाएगा 5/3। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 5/6 एंड 5/3। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, उसने बोला था देन फाइंड बोथ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों जीरोस फाइंड आउट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या उसने बोला है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। अब k की वैल्यू के लिए हमें फिर से क्या पता है, हमें ये पता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अब यार हमारा अल्फा तो अल्फा है, बीटा क्या है 2 अल्फा है, मतलब जो दूसरा वाला जीरो है वो 2 अल्फा है। नाउ व्हाट इज c इज कांस्टेंट, कितना है -टाइम्स 2k + 1, सो -2k + 1 डिवाइडेड बाय a एंड a इज इक्वल 2। ठीक है, नाउ अल्फा की वैल्यू है, मतलब पहला जीरो कितना है 5/6, तो पहला जीरो है हमारा 5/6 इंटू 2 अल्फा, दूसरा जीरो कितना है 5/3, तो ये 5/3 इज इक्वल माइनस टाइम्स 2k + 1 डिवाइडेड बाय 2, सो कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल -2k - 1। ठीक है, नाउ 25 इज इक्वल 9 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो -18k - 9। ठीक है, सो 18k इज इक्वल -9 - 25, 18 इधर ले आए 25 को उधर भेज दिया, सो 18k इज इक्वल -34, देन k इज इक्वल -34 डिवाइडेड बाय 18, कैंसिल आउट कर देते हैं इसको 2 से, सो 17 एंड 9, सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल -17 डिवाइडेड बाय 9। तो दोनों जीरोस और वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट हो गई है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f of x is equal x³ - 5x² - 2x + 24 if it is given that the product of its two zeros is 12। ठीक है, हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या बोला है, इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस फाइंड आउट कीजिए, जबकि इसके दो जीरोस का जो प्रोडक्ट है, किन्हीं भी दो जीरोस का प्रोडक्ट
12 के इक्वल है। तो यहाँ देखिए जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है ये कैसा पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है 3, दैट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे 3 जीरोज होंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जीरोज कंसीडर कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास हो गया। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। ना व्हाट इज गिवन, हमें गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोज इज 12, इसके जो 2 जीरोज है उनका प्रोडक्ट कितना है 12 है। तो 2 जीरोज, कोई भी 2 जीरोज, तो मैंने अल्फा और बीटा ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 12 और कंसीडर दिस एज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। नाउ व्हाट वी नो दैट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल कितना होता है -b/a। नाउ व्हाट इज b एंड व्हाट इज a, सो अल्फा plus beta plus gamma, b is the coefficient of x square. Now here the coefficient of x square is equal -5, so +5 यहाँ पे हो जाएगा। Now this is the next equation second, and और हमें क्या पता है, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल -d/a. So alpha into beta into gamma, what is d? D is the constant, so -24 divided by a is coefficient of x cube and which is 1. Now from equation first, ये इक्वेशन थर्ड हम बोल देते हैं यहाँ पे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, फर्स्ट से थर्ड के अंदर उठा के रख रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना हमने रखना है 12 इंटू गामा इज इक्वल -24, देन गामा इज इक्वल -2, ठीक है। गामा की वैल्यू कितनी आ गई है -2 आ गई है। अब चलते हम फिर से इक्वेशन सेकेंड पे, अब हम चलते हैं, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ गामा, पुट द वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो गामा इज इक्वल -2 इक्वल 5। तो यहां हमें क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 7। तो यहां से अपन एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 7 माइनस बीटा, तो ये अल्फा की वैल्यू आई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, चलिए रख देते हैं। सो अल्फा की जगह 7 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल 12, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 12, तो ये कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर -7 बीटा प्लस 12 इज इक्वल 0। अब क्या कर दो, इसको फैक्टराइज कर देते हैं हम इसे। सो फैक्टराइज स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, -4b माइनस 3b प्लस 12 इज इक्वल 0। सो कॉमन ले लेते हैं, बीटा -4 माइनस 3, बीटा -4 इज इक्वल 0। नाउ क्या हमारे पास बचा है बीटा -4 बीटा -3 इज इक्वल 0। सो वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल 4 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल -3। तो बीटा हमारे पास 4 आया और बीटा कितना आया -3 आया। तो अब अगर हमें बीटा की वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। सो व्हेन बीटा इज इक्वल 4, अल्फा कितना होगा, देखिए यहाँ पे 4 रखिए बीटा की जगह, 7 माइनस 4
कितना हो जाएगा 3 एंड व्हेन बीटा इज इक्वल -3, बीटा की वैल्यू होगी -3 देन अल्फा, तो बीटा की जगह -3 अपन रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास हो जाएगा, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, सॉरी बीटा इज इक्वल +3 है ना, गलती से वहां पे हो गया -3, बीटा इज इक्वल +3, तो हम यहाँ 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4, तो हमारे पास सारे जीरोस आ गए। देखिए गामा की वैल्यू हमने पहले से फाइंड आउट किया हुआ था -2 एंड अल्फा बीटा दोनों आ गए, तो ये जो पॉलिनोमियल था इस पॉलिनोमियल के तीनों जो जीरोस थे वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 4x square plus 3x plus 7, then find the value of 1 by alpha square plus 1 by beta square। यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस बोले अल्फा एंड बीटा, तो हमें 1 by alpha square plus 1 by beta square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 4x square plus 3x plus 7, ये हमारे पास है। नाउ व्हाट वी नो दैट सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b/a, सो -3/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a 7/4, हमें फाइंड आउट करना है 1 by अल्फा स्क्वायर प्लस 1 by बीटा स्क्वायर, ठीक है, 1 by अल्फा स्क्वायर प्लस 1 by बीटा स्क्वायर। हमने यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास पूरा बनेगा। अब यार देखो हमारे पास वैल्यू का ही है, हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, तो यहाँ तो अपन अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है क्या, नहीं हमारे पास वैल्यू है। तो इधर देखिए अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -2 अल्फा बीटा इज इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय, हम क्या कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इंडिविजुअल का स्क्वायर तो होल का स्क्वायर हम कह सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी, तो हमें क्या करना था, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे इस पूरे में सिर्फ क्या लिखना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तभी तो हम वहाँ वैल्यू रख पाएंगे, अदरवाइज हम वैल्यू कैसे रखेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा कितना है -3/4, तो -3/4 यहाँ रखेंगे तो 9/16 -2 अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 7/4 होल डिवाइडेड बाय 7/4 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 49 डिवाइडेड बाय 16, ये हुआ। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ये कटा 2 टाइम्स, ठीक है, तो ऊपर अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, तो 9 - 56 होल डिवाइडेड बाय क्या है 49 डिवाइडेड बाय 16, तो ऊपर हमारा कितना बचेगा -47 डिवाइडेड बाय 16, और इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 16 डिवाइडेड बाय 49,
16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर कितना आया -47 डिवाइडेड बाय 49। तो ये हमारा आंसर है 1/α² प्लस 1/β²। तो इस तरीके से अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो हमें क्या करना है, उस एक्सप्रेशन को पहले फुली कन्वर्ट करना है, किसमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। उसके बाद हम वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।